वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे इंजीनियरिंग टाइम सेकंड का सेकंड पार्ट और ये क्लास सेकंड है। इसमें क्या हम लोग कवर करेंगे कल के आगे का पोर्शन। इससे पहले हम लोगों ने पहला चैप्टर लिया था जहाँ की उसमें बात की थी किस तरीके से हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने हैं, इसके बारे में बात किया गया था और लगभग आधे इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात हो गई थी। अब कुछ और बचे हुए जिनको हम लोग को देखना है, तो आइए इसको कंप्लीट कर देते हैं। इसे कंप्लीट कर लेने के बाद से हम लोग का एक चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 1 जो है कंप्लीट हो जाएगा, जो कि इंट्रोडक्शन है, और उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन में हम लोग ये जाने हैं कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करना है और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हम लोग को मार्केट से परचेज करना होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग का जो टॉपिक है जिसे हम लोग कवर करना है वो है पेंसिल। ठीक है, तो हम देखते हैं पेंसिल कौन कौन सी यूज की जाएगी इंजीनियरिंग ड्राइंग में, ये हम लोग देख के समझते हैं। तो सबसे पहले पेंसिल हम लोग बचपन से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन बात यह है कि अब यहाँ पे हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग वाली पेंसिल यूज़ करनी है। अभी तक सिंपल पेंसिल यूज़ करते थे जैसे कि HB पेंसिल, या फिर अप्सरा की लेते थे एक्स्ट्रा डार्क। ठीक है, जो नेटराज वाली पेंसिल लेते थे वो भी हम लोग की आती थी क्या, HB की पेंसिल। तो इसमें लिखा होता है HB का क्या मतलब है? अगर मार्केट में जाएंगे दुकान पे पूछेंगे तो वहाँ पे H पेंसिल भी मिलेगी, B पेंसिल भी मिलेगी, या फिर 2H मिलेगा, 4H मिलेगा। ठीक है, और इसी तरह से 2B, 3B, 4B, 5B सारी पेंसिलें मिलेंगी। तो इनका यूज़ कहाँ किया जाता है और हम अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में कौन सी पेंसिलों का यूज़ करेंगे, ये हम लोग यहाँ पे जानेंगे। और किस पेंसिल का यूज़ किस काम के लिए किया जाएगा ये भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात यह है कि पेंसिलों को जो है 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। किस आधार पर बांटा जा सकता है, किस आधार पर बांटा जा सकता है? ये जो है H और B के आधार पे। H का मतलब ये है कि हार्डनेस, मतलब कि इसमें H होगा मतलब कि हार्ड चलती है पेंसिल। हार्ड चलने का इन द सेंस कि पेंसिल जो है लाइट लिखेगी और नोकीली चलेगी, पतली चलेगी और लाइट में लिखेगी, मतलब हल्की लिखी जाएगी। B का मतलब कि आप जो है जब लिखेंगे तो वो गाढ़ा चलेगी, डार्क चलेगी, और वो पेंसिल मोटी चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं इसी के आधार पे कि पेंसिल कितने टाइप्स की होती है। तो हम लोग देखेंगे कि पेंसिल का यहाँ पर दिखाया गया है कि पेंसिलें 3 प्रकार के में बांटी गई हैं। पहली पेंसिल जो है वो है कठोर पेंसिल, जो कि 9H से लेकर के 4H तक की पेंसिलों को हम लोग कठोर पेंसिल कहेंगे। ठीक है, 9H से लेकर के 4H तक की पेंसिल को हम लोग कठोर पेंसिल कहेंगे। इसके अंदर कौन कौन सी पेंसिलें आएंगी, जैसे 9H, ठीक है, उसके बाद से 8H, उसके बाद से 7H, 6H, 5H और लास्ट में 4H। 4H तक की 9H से 4H तक की पेंसिलों को हम लोग कठोर पेंसिल कहेंगे। कठोर पेंसिल पतली होती है, पतली चलती है और हल्की चलती है। जब पर भी H पेंसिल की बात आएगी तो वो लाइट लिखती है, हल्की लिखती है। ठीक है, और उसके बाद से आगे बढ़े तो आगे सेकंड जो है मध्यम पेंसिल, मीडियम क्लास की पेंसिल जो होती है वो 3H से B तक की पेंसिलों को कहा जाता है। 3H से B तक की पेंसिलों को कहा जाता है। आगे देखते हैं तो कोमल या फिर मुलायम सॉफ्ट पेंसिल, ये क्या होता है? ये होता है 2B से 7B तक की पेंसिलों को सॉफ्ट पेंसिल कहा जाता है। कहाँ से? 2B से 7B तक की पेंसिल को सॉफ्ट पेंसिल कहा जाता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अब पिछले बार से थियरी भी पूछा जाने लगा है। तो अगर पेंसिल के बारे में लिखने के लिए बोला जाएगा तो ये सारी बातें आपको वहाँ पे लिख करके आनी होगी। तो अब इसे आप नोट्स बनाइए और नोट्स में ये सारी बातें आप नोट कर लीजिए। अब ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले जो है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि केवल न्यूमेरिकल आते थे, केवल ड्राइंग ड्रा करने के लिए आते थे, थियरी लिखने के लिए नहीं आते थे। लेकिन इस बार से जो है थियरी भी पूछे गए हैं, तो हम लोग जो है
पूरी तरह से थ्योरी पर ही फोकस करेंगे ताकि कोई भी पोर्शन हमारा छूटे ना। आगे देखते हैं, तो आगे देखेंगे जिसकी हम लोग बात कर रहे थे वो यहाँ पे क्लासीफाई करके दिखाया गया है कि सबसे पहले हम लोग HB पेंसिल से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि बीच में हमारा HB है और इधर हमारा H बढ़ा हुआ है और इधर से हमारा B बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से जब इधर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारा H हो जाता है और यहाँ पे 2H और फिर आगे बढ़ते तो 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H और लास्ट में है 9H, ठीक है। इसी प्रकार से जब हम इधर की तरफ बढ़ते हैं HB से इधर की तरफ बढ़ते हैं तो आता है हमारा B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B एंड 9B। कहने का मतलब है कि HB से जब आप इस तरफ बढ़ेंगे तो H और इधर से बढ़ेंगे तो B आएगा, ठीक है। तो अब इसी ग्रेड को जो है हम लोग डिवाइड कर रखते हैं 3 पार्ट में, हार्ड पेंसिल, मिडिल क्लास पेंसिल एंड सॉफ्ट पेंसिल। हार्ड मतलब कठोर पेंसिल अभी हम लोग बात किया कि 9H से जो है 9H से लेकर के 4H तक पेंसिलें जो होती हैं वो कठोर पेंसिल होती हैं, ठीक है। तो ये देख लिए। और उसके बाद से जो मध्यम पेंसिल है वो हम लोगों ने क्या देखा था, मध्यम पेंसिल के लिए 3H से लेकर के B तक के पेंसिल जो है हमारी मध्यम पेंसिल हैं और मुलायम के लिए जो है 2B से लेकर के लास्ट तक जो है मुलायम सॉफ्ट पेंसिल है। अब बात की आती है कौन सी पेंसिल हम लोग यूज़ करते हैं, कौन सी पेंसिल इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ ड्राइंग पेंसिल, उसके अंतर्गत कौन कौन सी पेंसिल आ रही हैं, वो आ रही है HB, H, 2H और 3H पेंसिल का यूज हम लोग करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग में। इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए हम लोग HB पेंसिल और H पेंसिल, 2H, 3H, इसके अलावा एक्स्ट्रा डार्क के लिए मान लिया आउटलाइन करना है तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं B पेंसिल का भी। ये जब ड्राइंग पढ़ाया जाएगा, जब बनवाया जाएगा ड्राइंग, जब ड्रा करेंगे तब वहाँ पे बताया जाएगा कि कहाँ पे कौन सी पेंसिल यूज़ करनी है। फिलहाल हम थ्योरी पढ़ रहे हैं पेंसिल का, अगर एग्ज़ाम में आएगा तो ये सारी बातें हमको वहाँ पे लिख करके आनी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे कौन सी पेंसिल कैसे चलती है, ठीक है। आगे देखें कौन सी पेंसिल कैसे चलती है, मतलब चलने का ये मतलब जब किसी पेंसिल को चलाया जाएगा तो किस तरह से वो चलेगी। जैसे कि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारा HB का को चलाकर देखा गया है किस तरीके से आ रहा है। और जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, ऊपर की तरफ बढ़ेंगे B पेंसिल को लेकर के तो देखेंगे कि ये डार्क होता जाएगा, ठीक है। ये सारी एक के बाद एक और डार्क होता जाएगा। सबसे डार्क कौन सा पेंसिल चलेगा, 9B चलेगी। 9B पेंसिल जो होती है वो सबसे डार्क चलती है और सबसे सॉफ्ट पेंसिल होगी। सबसे मुलायम पेंसिल पूछी जाए कौन सी पेंसिल होगी तो वो होगी 9B, ठीक है। B के आगे जिसका भी नंबर बड़ा होगा वही सबसे सॉफ्ट पेंसिल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जाए सबसे मुलायम पेंसिल कौन सी होती है तो वो 9B होती है। जैसे कि अगर HB से थोड़ा हमको डार्क लिखना है तो B ले लिए, B से डार्क लिखना है तो 2B ले लिए, 2B से डार्क लिखना है तो 3B ले लिए और उससे डार्क 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 9B ऐसे हम लोग लेते जाएंगे जिसमें हम लोग की डार्क हो सकता है। लेकिन 9B, 7B और 6B पेंसिलों का यूज इंजीनियरिंग ड्राइंग में नहीं होता है, बल्कि जो स्केचिंग करते हैं वगैरह वो लोग जो है इस पेंसिलों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो कहने का ये मतलब कि B को जब आगे बढ़ेंगे पेंसिल सॉफ्ट हो जाएगी और वो डार्क लिखेगी। इसी प्रकार से जब H में भी आगे की तरफ बढ़ेंगे मतलब कि H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H तो जितना नंबर बढ़ता जाएगा H के आगे उतना ही पेंसिल लाइट हो जाएगी, उतना ही हल्का लिखेगी। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं H वाली पेंसिल थोड़ा गाढ़ा लिखी है,
2H वाला उससे हल्का, 3H वाला उससे हल्का, 4H वाला उससे हल्का, और सबसे जो हल्का लिखेगा, सबसे जो लाइट चलेगी वो चलेगी 9H की पेंसिल, ठीक है। और सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी होगी, अगर ये पूछा जाए तो सबसे हार्ड पेंसिल हमारी 9H होगी, ठीक है। यस के आगे जिसका नंबर ज़्यादा होगा वो सबसे हार्ड होगी, बी के आगे जिसका नंबर सबसे ज़्यादा होगा वो सॉफ्ट होगी, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों ने समझ लिया है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाया गया है पेंसिल की मोटाई, कौन सी पेंसिल कितनी मोटी चलती है, इस ग्राफ में ये दिखाया गया। ये सारी चीज़ें आपको बस समझने मात्र के लिए एग्जामिनेशन में ये आपको पूछा नहीं जाएगा, बस ये आप अच्छे से समझ लें, इसी के लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे 2 पेंसिल आपको दिखाई गई हैं। एक है हमारा कॉनिकल एज शेप पेंसिल और दूसरा है सिरल एज शेप पेंसिल। इसमें देखेंगे, इसमें ये बताया गया है आपको कि इसकी डायमेंशनिंग क्या होगी। जब पेंसिल को आप कटर से छीलते हैं, उसको साफ करते हैं, तो वो कितने डायमेंशन की होनी चाहिए। तो यहाँ देखेंगे उसकी पेंसिल का नोक से लेकर के यहाँ तक का डायमेंशन 30 mm होना चाहिए, और उसकी जो नोक होनी चाहिए, तो उसकी लंबाई जो है वो 8 mm की होनी चाहिए। यहाँ से आप देखेंगे ये पूरा जो है नुकीला शार्प होना चाहिए। अगर सीजर टाइप का लेंगे, ठीक है, तो डायमेंशन तो सेम रहेगी, बट ये जो है उसका पॉइंट जो है चौड़ा हो जाएगा, ठीक है, शार्प नहीं होगा, वो चौड़ा हो जाएगा। हम लोग जो है मैक्सिमम टाइम इसी पेंसिल का यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कौन सी पेंसिल कहाँ पर यूज़ की जाती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, कौन सी पेंसिल कहाँ पर यूज़ की जाती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, जैसे कि HB पेंसिल, जिसका हम लोग बहुत बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं HB पेंसिल को। तो HB पेंसिल का यूज़ इंजीनियरिंग ड्राइंग में कहाँ पे करेंगे। HB पेंसिल का यूज़ हम लोग करेंगे बाउंड्री लाइन ड्रा करने में। कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग बना रहे हैं, कोई भी ड्राइंग बना रहे हैं, तो उसकी बाउंड्री लाइन को बनाने के लिए HB पेंसिल का यूज़ करेंगे, ठीक है। या फिर ऑब्जेक्ट आउटलाइन, एक आंसर लाइन, मतलब जो क्वेश्चन दिया गया उसको सोल्यूशन हम लोगों ने कर लिया, क्वेश्चन सोल्यूशन करने के बाद से उसको हाईलाइट करने के लिए हम लोग HB पेंसिल का यूज़ करेंगे। इसके अलावा लेटरिंग, मतलब कि कोई डाटा लिखना है, डायमेंशनिंग लिखनी है, या फिर ऑब्जेक्ट के बारे में हमें लिखना है, तो वहाँ पे हम लेटरिंग के लिए जो है HB पेंसिल का यूज़ करेंगे। और ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए कि HB पेंसिल का यूज़ कहाँ करना है, H पेंसिल का यूज़ कहाँ करना है, 2H और 3H पेंसिल का यूज़ कहाँ करना है, ये हमें प्रॉपर पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े इंजीनियर हो गए और एक ही पेंसिल का यूज़ हर जगह करते चले आ रहे हैं। अगर आप ऐसा कर देंगे तो आपकी ड्राइंग काट करके 0 कर दी जाएगी। आपने कितना भी अच्छा बनाया हो, लेकिन प्रॉपर पेंसिल का यूज़ नहीं करेंगे तो आपको 1 नंबर भी मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए HB पेंसिल कहाँ लगानी है। अगर HB पेंसिल की जहाँ आपने F पेंसिल या फिर कोई और पेंसिल यूज़ कर दिया तो आपकी ड्राइंग जो है ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कहाँ पर कौन सी पेंसिल यूज़ करनी है। आगे जब ड्राइंग पढ़ाया जाएगा, जब ड्राइंग ड्रा किया जाएगा, तो एक एक लाइन के बारे में बताया जाएगा कि कौन सी लाइन किस पेंसिल के द्वारा ड्रा करनी है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं H पेंसिल क्या है। H पेंसिल से क्या करेंगे, H पेंसिल से हम लोग जो एक्सटेंशन लाइन खींचेंगे, फ्री हैंड स्केचिंग करेंगे। उसके अलावा जो है सर्किल ड्रा करना हो या फिर इससे संबंधित कोई आकृति ड्रा करनी हो, तो वहाँ पे हम H पेंसिल का यूज़ करेंगे। एरो हेड बनाने के लिए, सेंटर या फिर एक्सिस लाइन दिखाने के लिए, डॉटेड लाइन दिखाने के लिए, स्केच हैचिंग के लिए, और फिर डायमेंशनिंग लाइन के लिए जो है हम लोग H पेंसिल का यूज़ करेंगे। जो वर्ड अभी हमने आपको बोला और आपने देखा, इसमें से बहुत सारे वर्ड की मीनिंग आप नहीं जानते हैं कि एक्सटेंशन लाइन क्या होती है, ठीक है, डायमेंशन लाइन क्या होती है, सेंटर लाइन या फिर एक्सिस लाइन क्या होती है। ये सारी चीज़ें भी आगे बताई जाएंगी। बस इतने आपको याद रखिए कि H पेंसिल का यूज़ यहाँ हम लोग को करना है। अब एक्सटेंशन लाइन क्या होता है, डायमेंशन लाइन क्या होती है, हम लोग अभी आगे उसे भी कवर करेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग का जो है 2H और 3H पेंसिल के बारे में बताया गया है। 2H और 3H पेंसिल का यूज़ कहाँ करना है, ये हम लोग को करना है प्रोजेक्शन लाइन में और
जो है रचनात्मक का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसको करने के लिए हम लोग 2H या फिर 3H पेंसिल का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें, ये वाली टेबल आपको याद कर लेनी है, ये बहुत काम आने वाला है आपके ड्राइंग में। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए अब आ गया दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो है स्केल। इससे पहले हम लोगों ने 5 इंस्ट्रूमेंट पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था, और आज हम लोग जो है उसके आगे का कंप्लीट कर रहे हैं। तो सातवां जो हम लोग का इंस्ट्रूमेंट है वो स्केल। स्केल से हम लोग भली भांति परिचित है, ये हम लोग बचपन से यूज करते आ रहे हैं, कोई नया इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इसमें एक साइड में यहाँ पे मिलीमीटर और सेंटीमीटर में डायमेंशन दी होती है, मापनी दी होती है, दूसरी तरफ जो है इंच में दिया होता है। ये तो हम लोग पहले से जानते हैं, और बस ये जान लेना ये ज़रूरी है कि जो हम लोग स्केल यूज़ करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग में वो प्लास्टिक का होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है, और कोई भी मेटल का स्केल या फिर लकड़ी का स्केल का यूज़ हम लोग नहीं करने वाले। और इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़ने के लिए हम 2 स्केल लेंगे। एक जो छोटी वाली स्केल होती है 15 सेंटीमीटर की वो लेंगे, और जो 30 सेंटीमीटर की स्केल होती है वो भी लेंगे। दोनों की आवश्यकता हमें पड़ती है, तो हम लोग दोनों ही स्केल को परचेज करेंगे। ठीक है, इसके बारे में इतना ही, और आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो अब आ गया ड्राइंग कंपास। कंपास क्या होता है, मतलब कि लगना प्रकार, इससे भी हम लोग भली बातें परिचित हैं। ठीक है, तो कंपास का यूज़ किस लिए होता है हम लोग जानते हैं कि सर्किल ड्रा करने के लिए, या फिर कोई चाप लगाने के लिए, कोई आर्क बनाने के लिए, ठीक है, सेंटर फाइंड आउट करने के लिए, और इन सब कामों के लिए हम लोग कंपास का यूज़ करते हैं। तो कंपास तो हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो कंपास यूज़ करेंगे वो इंजीनियरिंग कंपास यूज़ करेंगे। अब इंजीनियरिंग कंपास क्या होता है, इंजीनियरिंग कंपास का ये मतलब कि उसमें एक्यूरेसी काफ़ी हाई होती है। जो हम लोग अभी तक यूज़ करते आ रहे हैं कंपास, उसमें एक्यूरेसी इतनी हाई नहीं होती थी। तो इस जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे वो इंजीनियरिंग कंपास यूज़ करेंगे। उसमें 2 आता है इंजीनियरिंग कंपास में, एक छोटा कंपास आता है, एक बड़ा कंपास आता है। छोटा कंपास जो है छोटे डायमेंशन में थोड़ी जब ड्राइंग बनानी होती है तो वहाँ भी यूज़ करते हैं, और बड़ा वाला बड़े डायमेंशन में उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये जब हम लोग वो लेंगे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेंगे, तो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में ही ये दोनों साथ में आते हैं, तो हम लोग इसको ये दोनों लेना है। कंपास के बारे में हम लोग पहले से ही जानते हैं, इसके बारे में बहुत डिटेल से जानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्लाइड में बताया गया है कि यहाँ पे 2 प्रकार के जो कंपास होते हैं, और यहाँ पर देखेंगे तो ये जो छोटा कंपास होता है उससे जो है हम लोग जो है 1 mm से लेकर के 1 mm से लेकर फिर 25 mm तक का जो है सर्किल बना सकते हैं। और बड़े साइज़ का जो होता है उससे जो है 25 सेंटीमीटर तक हम लोग सर्किल को ड्रा कर सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। ये रहा हमारा इंजीनियरिंग कंपास, यही हम लोग को मार्केट से परचेज करना है। इसके बजाय ड्राइंग बनाना पॉसिबल नहीं है, ये आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, देखिए ये यहाँ पर देखेंगे तो इंजीनियरिंग कंपास ये वाली छोटी साइज़ की है, ये वाली जो इंजीनियरिंग कंपास है ये छोटी वाली आपके पास है। ठीक है, ये डिवाइडर है। ठीक है, जिसमें दोनों तरफ मिडल के नोक लगे होते हैं वो डिवाइडर होता है। ठीक है, और इसमें यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे पेंसिल की लीड लगाने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो है इंजीनियरिंग कंपास में पेंसिल नहीं लगती है, पेंसिल की लीड लगती है। ठीक है, तो लीड अलग से लेनी पड़ती है, तो वो हम लोग परचेज कर लेंगे। ठीक है, अब बात आती है हम लोग की जो है जिसको बोलते हैं प्रोटेक्टर या फिर चांदा। ठीक है, तो इसका भी हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है बचपन में ही। तो ये 2 टाइप्स का आता है, मतलब कि 0 से 180 डिग्री वाला, मतलब इसका हाफ एक आता है, इसको हमने यूज़ किया हुआ है अभी तक। और एक ये जो कि 180 डिग्री का आता है। ठीक है, ये पूरा गोल होता है। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को दोनों ही परचेज करना है। ठीक है, और दोनों को ही यूज़ करना सीखना है। अगर आपको यूज़ करना नहीं आता है तो हम लोग को दोनों को ही यूज़ करना सीखना है। ठीक है, तो
ये भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और प्लास्टिक का होना चाहिए। कोई भी मेटल नहीं लेगा, कोई भी ऐसा कलरफुल नहीं लेगा, जैसे कि कुछ लोग मार्केट में येलो कलर का या फिर ग्रीन कलर का भी मिलता है, तो वो उसे नहीं लेना है, एकदम ट्रांसपेरेंट लेना है, वाइट कलर का उसको ट्रांसपेरेंट लेना है, जिससे ड्राइंग बनाने में काफ़ी ईजी होता है। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में आएगा कि इसके सारे इंस्ट्रूमेंट लिखिए और उसके बारे में बताइए, तो अब इसके बारे में क्या बताएंगे कि जो ये हमारा प्रोटेक्टर है जो चांदा है, इसका यूज़ किस लिए किया जाता है। इसका जो यूज़ है एंगल मेजरमेंट के लिए किया जाता है, कोण मापने के लिए किया जाता है, या फिर किसी एंगल पे लाइन को ड्रा करने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। इसके बारे में ये बताना है। ये दो प्रकार से मार्केट में अवेलेबल है, एक से जो होता है 180 डिग्री तक का और दूसरा 360, मतलब कि पूरी तरह से गोल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। आगे ये जो आता है ये है फ्रेंच कर्व, जिसे आप लोगों ने अभी तक यूज़ नहीं किया होगा, तो ये आपके सामने नया आएगा। तो इसका क्या यूज है, इसका यूज क्या है, ये हम लोग इसको फ्रेंच कर्व है, फ्रेंच कर्व इसका यूज़ किया जाता है हम लोग कर्व को ड्रा करने के लिए। ठीक है, जैसे कि एक जब ड्राइंग हम लोग बनाएंगे तो उसमें जो इलिप्स बनाने के लिए आएगा, तो वहाँ पर एक बिंदु को दूसरे बिंदु से मिलाना होगा कर्व के फॉर्म में, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे फ्रेंच कर्व का। तो इसका जब यूज़ करके बताया जाएगा तो ज़्यादा समझ में आप लोग को आएगा, तो हम इसे ड्राइंग बनाते समय इसका यूज़ करके आप लोग को दिखाएंगे। फिलहाल आप ये जानिए फ्रेंच कर्व का यूज कर्व को ड्रा करने के लिए किया जाता है। और ये भी क्या होना चाहिए, ये भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, प्लास्टिक का होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और ये कलरफुल नहीं होना चाहिए। जैसा कि अभी तक बताते आए हैं, कोई भी चीज़ यहाँ पे कलरफुल नहीं यूज़ करनी है, एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तभी इंजीनियरिंग ड्राइंग में उसका यूज़ अच्छे से हो सकता है। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास है पेंसिल शॉर्पनर। इसे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप तो इसको बचपन से ही यूज़ करते आ रहे हैं। ये क्या है, पेंसिल शॉर्पनर, कटर जिसको हम लोग बोलते आ रहे हैं, इस पेंसिल को शॉर्प किया जाता है। ठीक है, ये भी आपको लेना है। इसमें भी दो तरह का आता है, एक छोटा आता है जो पेंसिल को के डिप को छोटा करता है, और एक बड़ा आता है। तो हमें बड़ी वाली कटर लेनी है, छोटी वाली भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बड़ी वाली लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये आपको लेना है और इसका यूज़ हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग में करना है, ये सबके पास होना ही चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं, तो ये आता है सेंड पेपर। ये सेंड पेपर किस काम में आता है, सेंड पेपर पेंसिल के नोक को नोकीला बनाने के लिए आता है, क्योंकि जैसे हम लोग ड्राइंग बनाते हैं तो पेंसिल की नोक क्या होती है, मोटी हो जाती है, और उसे जब बार बार छीलते हैं तो पेंसिल टूट के छोटी हो जाती है। तो हल्का से जब पेंसिल की नोक मोटी हो जाए तो रेगमार पे सेंड पेपर पर रगड़ करके हम लोग उसको क्या करते हैं, नोकीला कर लेते हैं। ये काफ़ी सस्ता होता है, 5 से 10 रुपये में मार्केट में मिल जाएगा। अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, अगर नहीं लेंगे तो फिर शॉर्पनर से बार बार आपको साफ करने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग अच्छे से ड्रा करना चाहते हैं और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो सारे इंस्ट्रूमेंट आपके पास होना चाहिए। तो आप इसे भी ले लें और इसे भी यूज करना सीख लेंगे। आप आगे बढ़ते हैं, रबर या फिर इरेजर। रबर और इरेजर के बारे में तो इसके बारे में हम काफ़ी पहले से समझे रहे और जानते हैं। बस ये है कि हम लोग किस क्वालिटी की रबर लेंगे। तो नॉन डस्टेबल रबर लेनी है, जो कि नॉन डस्ट हो, मतलब कि ऐसा रबर लेना है जो कि बहुत सॉफ्ट हो, मुलायम हो। ऐसा नहीं ड्राइंग शीट पर कोई चीज़ रद्द बन गई, उसको मिटा रहे हैं तो ड्राइंग शीट ही फट जा रहा है, या फिर ड्राइंग शीट ही काली हो जा रही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एकदम सॉफ्ट रबर लेना है, एकदम मुलायम रबर लेना है, अच्छी क्वालिटी के रबर का हम लोग को यूज करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद से हम लोग को एक रुमाल लेना है। ठीक है, रुमाल किस काम में आएगा, जैसे कि हम लोग रबड़ का यूज़ करते हैं ड्राइंग शीट को साफ़ करने के लिए, मिटाने के लिए, तो उस पर डस्ट आ जाता है, उस पर जो रबड़ छूटता है वो आ जाता है। अगर हम लोग उसे हाथ से साफ़ करेंगे
तो हाथ हमारा पसीने से भीगा होता है या फिर हमारे हाथ पे धूल मिट्टी लगी होगी तो हमारा ड्राइंग शीट क्या होगा, गंदा हो जाएगा और ड्राइंग शीट ख़राब हो जाएगा। तो ड्राइंग शीट ख़राब ना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कपड़े का यूज़ करेंगे, एक साफ़ कपड़े का यूज़ करेंगे। वो रुमाल हो सकता है या फिर कोई भी कपड़ा हो सकता है, इससे जो साफ़ हो ड्राइंग शीट को झाड़ करके साफ़ कर सकते हैं और वो ड्राइंग शीट हमारी गंदी ना हो, इसलिए हम लोग इसका डस्टर का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये आपके पास होना ही चाहिए, नहीं तो ड्राइंग शीट आपकी गंदी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग का मेन चीज़ ड्राइंग लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट का लेआउट कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि अब इसमें समझने वाली बात है, किस तरीके से ड्राइंग शीट को हम लोग तैयार करेंगे ड्राइंग बनाने के लिए, ये चीज़ हम लोग को समझना है। तो आइए थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं, ये पीछे ये जो हिस्सा है ये हमारा क्या है, ये जो हमारा हिस्सा लगा हुआ है ये हमारा ड्राइंग बोर्ड है। ये मान के चलिए ये हमारा ड्राइंग बोर्ड है और ड्राइंग बोर्ड पे क्या किया गया है, ड्राइंग बोर्ड पे हम लोग को ड्राइंग शीट ये लगाया गया है, ये हमारा ड्राइंग शीट है। ठीक है, ये ड्राइंग शीट है, ये ड्राइंग शीट है और इस ड्राइंग शीट को टेप की सहायता से, सेलो टेप आता है उसके सहायता से ड्राइंग बोर्ड पे लगाया गया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या करना है। तो जो ड्राइंग शीट है, ड्राइंग शीट में मार्जिन देनी है। जैसे कि हम लोग कॉपी में लाइन खींचते हैं, कॉपी में चारों तरफ बॉर्डर देते हैं ताकि जो भी हम लिखें एक लिमिट एरिया में लिखें, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर हम लोग को बॉर्डर देना है जिसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर लिखा गया है मार्जिन। तो मार्जिन कितने का देना है, तो इस साइड में लेफ़्ट साइड में हम लोग यहाँ पर देखेंगे लिखा गया है 20 mm, यहाँ पे 20 लिखा गया, तो 20 mm में का हम लोग को मार्जिन देना है। यानी कि जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड से 20 mm छोड़ करके हम लोग को मार्जिन देना है। जो पेज का किनारा है, जो ड्राइंग शीट है उसका जो किनारा है उससे 20 mm छोड़ करके हम मार्जिन लाइन जो है खींचेंगे। और बाकी तीनों तरफ से हम लोग 5 mm, जैसे यहाँ देखेंगे यहाँ भी 5 mm और यहाँ भी 5 mm और यहाँ भी 5 mm का मार्जिन देंगे। मतलब कि हम लोग क्या करेंगे कि एक तरफ से 20 mm का, बाकी के तीनों तरफ का जो है हम लोग 5-5 mm का मार्जिन दे करके हम लोग मार्जिन लाइन को खींच लेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर का जो एरिया होगा वो हमारा वर्किंग स्पेस होगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया, इसके अंदर का जो एरिया होगा वो हमारा वर्किंग स्पेस होगा। इसके अलावा हर ड्राइंग शीट पे हम लोग को, जैसे कि कॉपी के पहले पेज पे हम लोग क्या करते हैं, नाम लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, तो स्कूल का नाम लिखते हैं, कौन टीचर पढ़ाएगा उसका नाम लिखते हैं। ठीक है, तो ये सब लिखते हैं। उसी प्रकार से हम लोग ड्राइंग शीट पे भी ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ लिखेंगे ड्राइंग शीट पे, इसके लिए पर्टिकुलर स्पेस होता है और ये होता है हम लोग का यहाँ पर। ठीक है, राइट साइड में नीचे की तरफ, और एक बॉक्स बनाते हैं, उस बॉक्स में ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है और इस बॉक्स को हम लोग कहते हैं टाइटल बॉक्स। ठीक है, तो टाइटल बॉक्स में हम लोग लिखते हैं कि कौन सी ड्राइंग है, ये ड्राइंग का क्या नाम है और ड्राइंग शीट नंबर क्या है, अपना नाम लिखते हैं, क्लासरूम का नाम क्लास लिखते हैं, अपना ब्रांच लिखते हैं, डेट लिखते हैं, कॉलेज का नाम या फिर इंडस्ट्री का नाम जो यहाँ पर भी हम काम कर रहे हों वो लिखते हैं। तो सारी जिसमें इंफॉर्मेशन मेंशन की जाती है वो हम लिखते हैं किसमें, टाइटल बॉक्स में लिखते हैं। तो हर ड्राइंग शीट के राइट साइड में बिलो नीचे की तरफ जो है हम लोग एक टाइटल बॉक्स बनाते हैं और यहाँ पे ये चीज़ लिखी जाती है। यहाँ पे हम लोग को ध्यान क्या रखना है, जब भी हम एक ड्राइंग शीट लेंगे तो सबसे पहले ड्राइंग शीट को हमें मार्जिन देंगे।
लेफ्ट साइड में 20 mm का मार्जिन देंगे। अब बाकी तीनों साइड हम क्या करेंगे 5 mm का मार्जिन देंगे और बीच का एरिया जो हमारा हो जाएगा वो वर्किंग स्पेस हो जाएगा। और जो टाइटल बॉक्स है, जो टाइटल ब्लॉक है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी ड्राइंग शीट के बारे में और ड्राइंग शीट जिसने बनाया है उसके बारे में और क्या बनाया गया है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, लेआउट खींचना हम लोग आपको सिखाएंगे किस तरीके से लेआउट खींचना है, खींच के दिखाएंगे भी एक ड्राइंग शीट पे, तो ये भी हम लोग को करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिए अब टाइटल ब्लॉक के बारे में। टाइटल ब्लॉक मेनली जो है 2 टाइप्स के यूज होते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक होता है जो कि हम लोग क्लासरूम में पढ़ रहे हो तब टाइटल ब्लॉक सुना जाता है। एक में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होती है जो इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है। तो इंडस्ट्री वाला यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 2 डायमेंशन होती है। एक बनता है 185x65 का जो कि BIS के अनुसार होता है, और दूसरा जो हम लोग कक्षा में यूज़ करते हैं, जो क्लासेस में यूज़ करते हैं, वो होता है 150x50 का, 150x50 mm का। ठीक है, दोनों हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि दोनों को किस तरीके से हम लोग बनाएंगे और किस तरीके से हम लोग इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, इसे हम अपने से आपको बना के दिखाएंगे भी किस तरह से ये ड्रा किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके से ये हमारा जो हमारा टाइटल ब्लॉक है ये इंडस्ट्री वाला है। ठीक है, ये 180x65 का है, यहाँ से यहाँ तक की जो डायमेंशन है 185x65 का है। ठीक है, अगर आप कॉलेज में इसको बनाएंगे तो क्या क्या आपको यहाँ पर लिखना है जिसको देखते हैं। सबसे पहले बनाना कैसे है, सबसे पहले हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे जो कि इस तरीके से ये पूरा बॉक्स होगा। इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो हमारी 65 होगी और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी 185 होगी। ये बॉक्स हम लोग बना लेंगे। ठीक है, जब ये बॉक्स बन जाएगा तो उसके बाद से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से जहाँ इन खत्म हुआ है वहाँ से हम लोग यहाँ तक की डिस्टेंस लेंगे 55 mm की और ये लाइन खींचेंगे। फिर 20 mm पे ये लाइन खींच देंगे। ठीक है, उसके बाद से 10 mm पे, फिर 7 mm पे, फिर 7 mm पे, फिर 7 mm पे, 7 mm का 3 बार आएगा। ठीक है, उसके बाद से फिर 20 mm पे और उसके बाद से फिर से क्या करेंगे हम लोग चेक बाई जो है ये खींच लेंगे, जो स्पेस बचा रहेगा वो हो जाएगा। इसके बाद से हम लोग देखेंगे इस साइड से 20 mm पे ये लाइन हम लोग खींचेंगे। ठीक है, इतना करना है। इसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूट। ठीक है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट का क्या मतलब, जहाँ पे आप काम कर रहे हो या फिर जहाँ पे आप पढ़ रहे हो वहाँ का आप यहाँ पे नाम मेंशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद है टाइटल ऑफ ड्राइंग, जो ड्राइंग आपने बना रखी है उसका टाइटल रखेंगे, वहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अपना नाम मेंशन करेंगे, क्लास मेंशन करेंगे, रोल नंबर मेंशन करेंगे, डेट डालेंगे, ड्राइंग शीट नंबर लिखेंगे और जो चेक करेगा यहाँ पे उसका सिग्नेचर या फिर नाम यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये एक हो गया जो कि 185x65 का है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। देखिए, इसे समझना बहुत आसान है लेकिन इसको जब हम लोग बनाएंगे तो ये काफ़ी टाइम लेगा। ये पहली बार बनाने में टाइम लेता है और जैसे हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये बहुत ही कम समय में 3 से 4 मिनट में इसे हम लोग बनाना सीख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसे हमें हर ड्राइंग शीट पर बनाना है तो ये हमें आना ही आना है। ठीक है, तो इसे बनाना जरूरी भी है, बिना इसको बनाए ड्राइंग शीट चेक नहीं होती, क्योंकि आपका नाम ही नहीं लिखा होगा तो किसके नाम पर ड्राइंग शीट चेक होगी। ठीक है, तो टाइटल ब्लॉक हम लोग को बनाना ही बनाना है और ये हमें सीखना ही सीखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इसे देखेंगे जो कि हम लोग कॉलेज लेवल पर अक्सर यूज़ करते हैं, ये काफ़ी आसान होता है। ठीक है, तो इसमें भी डायमेंशन लोग देखेंगे कि ये 150x50 का है, इसमें 3 भागों में बांट दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा 50 mm का है और 150 का है और ये 50 mm की है। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या किया गया है, यहाँ से यहाँ तक के डायमेंशन को
यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन जो है इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला 50, फिर 50 और ये फिर 50, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और इसे यहाँ तक की डिवाइड किया गया है, ठीक। उसके बाद से ऊपर देखेंगे तो ये यहाँ से 20 mm पे और ये 30 mm पे, ठीक। उसके बाद से क्या करना है, पहला हमारा नेम होगा, फिर क्लास होगा, और फिर रोल नंबर होगा, फिर टाइम होगा, स्केल होगा, और फिर टॉलरेंस होगा, ठीक है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट होगा, 20 mm लिखा जाएगा। बाकी सारी चीज़ें 30 mm में होंगी, और ये 15 mm को हाफ ऑफ करके यहाँ खींच लेंगे, और ये चीज़ें 15 mm में होंगी। और इस सिंबल क्या बताता है, ये चीज़ें हम आप लोगों को आगे चैप्टर में अच्छे समझ में समझाया जाएगा कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है और इसे क्यों बनाया जाता है, ठीक है। तो ये तो अभी बहुत आसान है, इस तरीके से बता देना। जब हम इसे ड्रा करेंगे ड्राइंग शीट पे, तब हम आपको बताएंगे तो ये काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। और आप लोगों को ही वीडियो देखने से नहीं, आपको भी बनाना पड़ेगा। इसे 4 से 5 बार 6 बार बनाइए, तब आपको समझ में आएगा कहाँ गलती हो रही है, तब आपको बनाने की आदत पड़ेगी, और तब आपका हाथ साफ होगा तो आप इसे बहुत अच्छे से बना पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका जो है फर्स्ट चैप्टर इंजीनियरिंग ड्राइंग का फर्स्ट चैप्टर आपका यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है का फर्स्ट चैप्टर जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को ये जान लेना है कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हम लोग को मार्केट से परचेज करने हैं, ठीक है। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हम लोग को मार्केट से परचेज करके ले आना है इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़ने के लिए। जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, 1 सेकेंड, सबसे स्टार्टिंग में चलते हैं पहले वाला स्लाइड पे। कौन कौन से जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट है वहाँ पे हम लोग चलेंगे, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट हम बता देते हैं कौन कौन सी लिस्ट है। सबसे पहले आप लोगों को खरीदना है मिनी डॉप्टर। मिनी डॉप्टर आपको ले लेना है। मिनी डॉप्टर के साथ साथ पेंसिल, कौन कौन सी पेंसिल लेंगे आप, HB, यस, 2S और B पेंसिल, एक B पेंसिल लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ जो है आपको इरेजर और शॉर्पनर तो लेना ही लेना है। आपको इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेना है। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स कौन सा लेना है, इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेना है। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स मतलब जो बचपन से यूज करते आ रहे हैं वो नहीं लेना है, आपको इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेना है, ठीक है। आप वो ले लीजिएगा। उसके अलावा जो है आपको सेट स्क्वायर लेना है। सेट स्क्वायर हमने बताया पिछले वीडियो में कि इंजीनियरिंग कंपास लेना है जो कि बड़े साइज़ की होती है, वो आपको लेनी है। और इसके अलावा आपको ड्राइंग शीट लेनी है और ड्राइंग शीट को रखने का बॉक्स लेना है, ठीक है। और इसके अलावा आपको रेगमाल अगर चाहें तो ले सकते हैं, अगर आपको अच्छी ड्राइंग बनानी है। उसके अलावा आप पेंसिल देंगे, और एक आती है पॉइंटेड पेंसिल, जो नोक वाली पेंसिल होती है, लीड वाली पेंसिल है, उसे आप ले लीजिएगा। तो इतना इंस्ट्रूमेंट आपको लेना ही लेना है ड्राइंग शीट लेने के लिए। और स्केल लेना है, 15 सेंटीमीटर का स्केल और 30 सेंटीमीटर का स्केल। उसके अलावा प्रोटेक्टर 180 डिग्री वाला और 360 डिग्री वाला। तो ये सारी चीज़ें आपको परचेज करनी है। इसके बाद ही हम लोग जो है आगे की क्लास ले पाएंगे, ड्रा करना सीखेंगे। अभी भी एक चैप्टर है जिसमें हम लोगों को थोड़ा लाइन के बारे में जानना है, कौन कौन सी लाइनें होती हैं और कहाँ कहाँ इसकी यूज की जाती है, जो हम लोग अगले चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में से हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर, और सेकेंड चैप्टर में हम लोग जानेंगे लाइन के बारे में, कोई कितने टाइप की लाइन है, तो किस लाइन का कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, और किस लाइन को ड्रा करने के लिए कौन सी पेंसिल का यूज़ किया जाता है, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।